फ्लैट रहा। उसके ठीक बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे 18,344 के लेवल्स जो कि मजबूती के थे, वहां तक जाने के बाद 18,261 के स्तरों पर इस वक्त निफ्टी जो है वो सेटल होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही बैंक निफ्टी की तस्वीर भी देखेंगे। बैंक्स फाइनेंशियल्स की तरफ से छोटे मझौले बैंक्स में ऑफकोर्स हमने देखा कुछ हद तक बाइंग क्रिएट होती हुई दिखी। ड्यूरिंग द डे हमने देखा, इनफैक्ट जब बाजार खुल रहे थे तब भी हमने देखा कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में एक अप मूव जरूर नजर आया था, लेकिन आज वहां से भी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। हालांकि ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें वहां पर हम देख रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक मूव जरूर दिखेंगे। ऊपरी स्तरों से दबाव जरूर देखने को मिल रहा है। आईटीसी, एसबीआई, बजाज फाइनेंस, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बाजार पर बड़ा दबाव बनाने का काम किया है। और इनफैक्ट अगर आप देखेंगे क्लियरली फ्यूचर्स में भी कमजोरी नजर आई, जिसका एक इवेंचुअल इंपैक्ट था जो कि बाजार पर पड़ता हुआ दिखा। लेकिन रिजल्ट हैवी का सीजन चल रहा है और जहां जहां नतीजे आते हुए दिख रहे हैं उनका एक इंपैक्ट है जो कि बाजार पर क्लियरली पड़ता हुआ आप देखेंगे। जैसे कि एमजीआर के नंबर्स जो पॉजिटिव आए, उसके ठीक बाद हमने देखा स्टॉक में एक पॉजिटिव मूवमेंट, 7% की बढ़त के साथ स्टॉक प्राइस मूव करता हुआ। दिन भर में अच्छी मजबूती, बाजार की कमजोरी में भी इस स्टॉक में वन साइड अप मूव देखने को मिले। टाटा मोटर्स में 1% की तेजी के साथ 52 हफ्ते की नई ऊंचाई पर लेवल्स देखें। और इस वक्त अगर आप देखेंगे 21 फरवरी 2022 के बाद पहली दफा 500 रुपए के पास टाटा मोटर्स का स्टॉक और इस वक्त भी सेटल होता हुआ करीब 1% की तेजी के साथ। अच्छे नतीजों से कंजाई नैरोलैक में भी अच्छी मजबूती देखने को मिली, 3% का उछाल वहां पर भी देखने को मिला। तो क्लियरली हम देख रहे हैं रिजल्ट के दम पर स्टॉक्स में मूवमेंट, चाहे फिर अपसाइड हो या डाउन साइड हो, इस वक्त नजर आ रही है। एफएनओ में ल्यूपिन, एसआरएफ, रेन इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स, ये सारे के सारे नंबर्स हैं। एसआरएफ के नतीजे आते हुए दिखे और उसके बाद एक रिजल्ट का इंपैक्ट जो कि देखने को मिला। ड्यूरिंग द ट्रेड्स अभी हमने आधे घंटे में रेमंड के नंबर्स भी देखे और नतीजों के ठीक बाद वहां पर भी वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट पर भी रिजल्ट का रिएक्शन है जो कि देखने को मिल रहा है। ऑल इन ऑल मार्केट का सेटअप अगर आप देखेंगे, कल काफी अच्छी मजबूती थी, आज संभलने की कोशिश जरूर रही, लेकिन डाउन साइड जो है वो ज्यादा हावी होती हुई नजर आ रही है। बहरहाल 18,300 के नीचे हम देख रहे हैं 18,260 के आसपास निफ्टी सेटल इन होता हुआ। कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करेंगे, आज आईटी, पैक और डिफेंसिव से फार्मा, हेल्थ केयर और डायग्नोस्टिक ने बाजार को संभालने का काम किया। टीसीएस क्लोजिंग के वक्त आप देखेंगे करीब 1.5% की तेजी। एक्सिस बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी, रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छी मजबूती के साथ बाजार को इस वक्त संभालने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिकवाली का दबाव हम देख रहे हैं। एफआईएस पे अगर बात करें तो हमने एक डेटा निकाला है कि एफआईएस की जो पीक होल्डिंग थी इंडिया की, उससे काफी नीचे गिर गई थी और अब धीरे धीरे वापस आना शुरू हुई है। तो आपको लगता है कि उस डायरेक्शन में जाएगी तो ये बाढ़ भी आ सकती है कि एफआईएस जो मिस कर गया 18-19 महीने से, अभी तो 1-1.5 महीने से आना शुरू हुए हैं? देखिए, आपको क्या देखना पड़ेगा कि एफआई की जो बाढ़ है उसमें आईपीओ की कितनी बाढ़ आ सकती है। हाँ, ओके। मुझे ये लगता है कि कई लुका छिपी वाले जो कंपनियां थी जो 2022-23 के अंदर आईपीओ लाने वाले थे वो अचानक से थम से गए थे। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीना मार्केट अगर यहाँ रहा तो एक आईपीओ की बहार और बाढ़ आने वाली है और हो सकता है एफआई लिक्विडिटी उन क्षेत्रों में चली जाए। अब आप देखिए एनबीएफसीज की आप बात करिए, उदाहरण के लिए आप बजाज फाइनेंस का स्टॉक लीजिए। बजाज फाइनेंस शायद 1 महीना पहले 5600 या 5700 के आसपास था। डायरेक्टर साहब जरा ग्राफिक दिखाएं ना। बजाज फाइनेंस में ऐसा क्या हुआ, नंबर के बाद रिएक्शन नहीं आया उसके अंदर, नंबर के 20 दिन बाद उसके अंदर रिएक्शन आया। क्यों आया? बिकॉज एफआईज दे लव टू ओन बजाज फाइनेंस। तो typically FI dominated stocks essentially are making a comeback, and when FI dominated stocks they make a comeback, markets short term में valuations को ignore करता है। तो आई थिंक वह फेज आने वाला है मार्केट के अंदर, आ चुका है मेरे हिसाब से, जिसके अंदर FI वापस आ चुका है। FI dominated stocks are coming back, मार्केट्स देखता रहेगा, हम सोचते रहेंगे, मगर